चलो कुछ याद दिलाओ थोड़ा बहुत। हो गया था ना। तो हमने कल रूट निकाले हैं ना मैट्रिक्स के, जैसे हर्मिशन मैट्रिक्स का क्या आया था रूट, रियल रूट्स आए थे। फिर इसके हर्मिशन के या तो जीरो होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। इसके बाद रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें भी रियल ही आ रहा था, और रियल इसकी सिमेट्रिक का और फिर हमने करा था शायद यूनिटरी मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यू आई थी यूनिटी मॉडुलस, है ना। और फिर आगे बढ़े थे तो पढ़ रखा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। उसकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकल रही थी या आइगन वैल्यू, वो भी यूनिटी मॉडुलस ही आ रही थी। इतना एग्जाम में लेके जाओ, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स आता है, जनरली वैसे एग्ज़ाम में हमने एमसीक्यू देखे थे घर जाके, और तुम लोगों ने भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो चलो देख लेना आज जाके। अच्छा आज बुक पीडीएफ कर ले, आज पीडीएफ बनाया ना बुक की, वहाँ तक तो फिर देखते रहना। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो जिनकी भी आइगन वैल्यू पूछी जा रही है वो केवल 2x2 का मैट्रिक्स है या फिर 3x3 का ही पूछ रहे हैं। पूरे का बहुत लेंदी तो आइगन वैल्यू निकालने को नहीं आता, और आ भी जाता है तो फिर वो कुछ ना कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं, तो उनको पता ही है। फिर हमें अब वो निलपोटेंट मैट्रिक्स दे देंगे, कितने बाई कितने का भी दे दें, तुम्हें तो पता ही है उसकी आइगन वैल्यू 0 ही होती है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दें वो चाहे 100x100 का, सारी आइगन वैल्यू कितनी होंगी, 1 ही होगी, पर सब उतनी ही बार होंगी, 1 टाइम्स। तो एक नया वर्ड आया, पहले तो एक नया वर्ड आया AM, ठीक है। बताओ मोनिका क्या है AM का मतलब, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अभी तो बताया भी नहीं है, तुम्हें क्या पता होगा। और एक फिर आया एक GM, है ना। नहीं पढ़ा तो तुमने है, तुमने AM भी पढ़ा है और GM भी पढ़ा है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ उसका मतलब दूसरा है, ठीक है। AM का मतलब यहाँ पे है एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, और GM का मतलब है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। वो भी किसकी, आइगन वैल्यू की निकाली जाती है। जैसे मान लो कल हमारी आइगन वैल्यू आ रही थी, हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया था जिसकी आइगन वैल्यू 1 और 3 शायद, है ना। अब आपने एक मैट्रिक्स लिया, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, A इक्वल टू AIJ और 100 क्रॉस 100, दैट मीन समझ गए होगे। अब आप 100x100 का मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया AII इज इक्वल टू 1, है ना। या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, AIJ कर दो, तो यहाँ पे ऐसा कर दो I इक्वल टू J पे तो 1 रखना है, और जहाँ पे I बड़ा हो J से या I छोटा हो J से वहाँ पे 0 रखना है। तो ये कैसा मैट्रिक्स बनेगा, अब दिमाग लगाओ। लिखने के तरीके कई हो सकते हैं, वो बोल सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो ऐसे भी बता सकता है। समझ में आ रहा है कि समझाऊँ, नहीं आया मन का समझ में? हाँ पूछ लिया करो यार। ये क्या लिखा, A11 A12 A13, मान लो ऐसे, मैं 100 तक तो नहीं लिख पाऊँगा, तुम 3x3 के लिए समझ लो। A21 A22 A23 और 31 32 33, समझ में आई। तो IJ मतलब कि पहला वाला होता है I और दूसरा वाला होता है J, दोनों जहाँ बराबर होंगे वहाँ 1 रख दो कह रहे। तो दोनों बराबर कहाँ होते हैं, डायगोनल पे होते ना, इन्हें डायगोनल बोला जाता है। अब हमने कहा जहाँ पे I बड़ा है J से, I बड़ा मतलब पहले वाला, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या है I J से छोटा, तो ये ऊपर वाले हो गए ना कुछ इस टाइप से। ये वाले देखो 1 छोटा है 2 से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। वहाँ पे क्या पुट करना है, 0, यहाँ पे 1 पुट करना था अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे करना था 0 पुट कर दिया हर जगह। तो कैसा मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है, तो वही तो लिखा था। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने ली और उसकी आइगन वैल्यू कितनी आई, 1 ही होती है। तो फिर 1 ही 1 1 1 कितने बार आया, 100 बार आया।
तो AM क्या होगा उसका, आप कहोगे कि वन आइगन वैल्यू 1 की जो AM होगी वो 100 होगी। यानी सीधी बात ये है, आइगन वैल्यू जो सेम होती हैं उनकी काउंटिंग को बोला जाता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। बोलो समझ में आया? जैसे एक सेट, मैंने कोई मैट्रिक्स लिया होगा, मुझे नहीं पता, मैट्रिक्स था वो मेरा कुछ इस टाइप का, बताओ ये आइगन वैल्यू का सेट रखा हुआ है, ठीक है, इसको कुछ मान लिया, मान लो B इक्वल टू मान लिया, ये आइगन वैल्यू का सेट है, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होगा, 4 बाई 4 का, 4 बाई 4 का, क्योंकि 4 ही आइगन वैल्यू दिख रही हैं। अब तुमसे कहा जाए बताओ AM ऑफ 2, 2 की कितनी बार रिपीट हो रही है, AM मतलब उस 2 कितने बार आया, AM ऐसे समझ लो कितने बार आया, 2 बार आया, तो आंसर क्या होगा 2। फिर AM ऑफ 1, सबके लिए अलग अलग निकलेगी ना, 1 के लिए 1 ही आया, और AM ऑफ 0 उसके लिए भी 1, क्योंकि 0 भी एक बार है, 1 भी एक बार है, और 2 तुम्हारा 2 बार है। और भी सेट बना ले, मान लो 3 3 3 2 0, मान लो ऐसे कुछ कर लिया या ऐसे कर लिया, लो अब बताओ, एक काम करो ऐसे कर लो, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होगा ये, जो भी 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बोला इतना ही है मेरे पास आइगन वैल्यू सेट। अच्छा ये सेट बोल रहा हूँ मैं, पर सेट में तो रिपीट नहीं करती ये वैल्यू चीज़ें, है ना, तो सेट तो ऐसे ही लिखा होगा, सेट मैंने गलत बोला, कुछ ऐसा लिखा होगा 2 1 0, पर सेट से पता नहीं चल रहा ना कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो वो मैं गलत बोल गया, सेट से पता नहीं चलेगा, सेट तो इतना ही लिखा, पर हमने बता दिया कि कुछ ऐसे है, ये सेट हटा दो, ऊपर सेट लिखा ये हटा दो, मैट्रिक्स तो सेट बनाएंगे तो 3 1 0 ही अकेला आएगा। स्पेक्ट्रम इसका बनाना होगा, जैसे इसका स्पेक्ट्रम बनाना होगा तो फिर यही आएगा, बोलो बन गया स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ से तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 3 कितने बार है, 1 कितने बार है, मैट्रिक्स कितने बार कितने का हमें नहीं पता, स्पेक्ट्रम हमने निकाल लिया। हाँ चलो मैंने बोल दिया तुमसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाई 7 का मैट्रिक्स है, और ये इसकी आइगन वैल्यू हैं, रूट्स हैं। चलो बताओ 3 की कितनी AM होगी, 4, सिंपल सा। 1 की कितनी AM होगी, 2, 0 कितने बार है, तो AM समझ में आ गया। तो फिर GM क्या होता, तो GM होता है, आपने वो पढ़ रखा होगा, हम लोग क्या करते हैं A माइनस के लैम्डा I इक्वल टू 0 करते थे ना आइगन वैल्यू निकालने के लिए, कल यही करा था। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमने तुमसे कहा था जो A माइनस के लैम्डा I है वो एक कैसा मैट्रिक्स है, लेस देन n होता ना, तभी तो डिटरमिनेंट 0 आता था। और सिस्टम पे काम कर रहे थे होमोजीनियस पे, बताया था होमोजीनियस पे, तो वहाँ पे सॉल्यूशन कितने होते थे, n माइनस का r, और ये r किसकी रैंक देखनी होती है, ये r आपको रैंक देखनी होती है इसकी, है ना, तो रैंक ऑफ A माइनस के लैम्डा I, ओके, जो भी आएगा वो GM बताएगा, इतना प्रोसीजर करेंगे तो GM आएगा। अच्छा GM होता क्या है, GM होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, बुक में ढूंढोगे तो सब मिलेगा, पर एक बार बुक रीड अच्छे से करनी पड़ेगी। हाँ अरे बुक के पीछे ये बुक है तो डिजिटल ज़माना है भाई, PDF बनाओ, बुक ले, एक दिन में सारी PDF बन सकती है मुझे लगता है ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, अच्छा तो अगर आपने GM निकाला, GM का मतलब होता है कितने Li वेक्टर होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है मैंने तो बताया ही नहीं अभी, इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, एक मैंने कहा ये वेक्टर है कोई मेरा, ठीक है। अब इसी में मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई को कुछ ऐसा मिलेगा मुझे 2, अब कितने भी का मल्टीप्लाई, कुछ भी तुम मल्टीप्लाई कराओगे इसी के प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा, तो वो सारे इसके लीनियर डिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट वही होता है जो एक के दूसरे से ना बन पाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट बोल लेना तो एक से दूसरे को ना बना पाए, तो कुछ ऐसा है। तो GM होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, काम आएगा, मैट्रिक्स अभी बनाएंगे, एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर तो मिलेगा, ये तो कंफर्म है, पर उस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितने Li वेक्टर होंगे ये देखना है, ठीक है। एक आइगन वैल्यू से एक आइगन वेक्टर हमने कल निकाला था, फिर आप किसी का मल्टीप्लाई कर दो, एक नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई करते रहोगे, आपको बहुत सारे आइगन वेक्टर मिलेंगे, पर दैट इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो सारे उसके डिपेंड हो गए ना। फिर तो आपने एक बनाया, एक बन गया कुछ भी आपका 1 2 3 रैंडमली,
फिर आपने कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराओ सब पूरे वेक्टर में, एक नया फिर मिलेगा, बहुत सारा बना सकते हो, एक आइगन वैल्यू से बहुत सारे बना सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे एल आई करनी है कि कितने एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग एल आई वेक्टर कितने हैं। एक ऐसे नहीं कह सकते एक ही होगा, दो भी होते हैं कभी कभी। अभी आए क्वेश्चन हम बताएंगे, आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हैं? हम आधी बात तो कही जाते जब तक तुम आते हो, बाद में आधी बात क्या होगी, यूट्यूब पे देखना। यूट्यूब पे क्या, कल मैं बनाया और वो उसकी आवाज़ चली गई। किसकी आवाज़? इसकी कोई हम बस बोल ले, हमने कहा लो यार क्या हो गया। फिर काम तो घर पे बनाया ऐसे ही। तो दो बात कंफर्म करो यहाँ से, देखो अगर अब आगे तुम्हारे एक टॉपिक और था, उसमें लिखा था एक चीज़ आती है डायगोनलाइजेबल। क्या आती है? डायगोनलाइजेबल, इसे डायगोनल बोला जाता है, पर वर्ड होता है, वर्ड तो खतरनाक है। देखो डायगोनलाइजेबल, अगर तुम्हारा ए एम इज इक्वल टू जी एम हो जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है, ए एम एल्जेब्रिक ऑफ द आइगन वैल्यू, जी एम आइगन लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, और वो निकालने का मेथड एन माइनस का रैंक ए माइनस के लैम्डा आई। सिंपल, या आप एन माइनस आर कर दो, आर क्या होगा? ए माइनस लैम्डा आई की रैंक होगी। एन फॉर नंबर ऑफ अननोन्स करके सब बताएंगे, ये तो थोड़ा डराया है कि ऐसे करना है आज, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स हो, उसकी आइगन वैल्यू निकालने को पूछा जाए आपसे, या 3x3 की मैट्रिक्स हो, उसकी आइगन वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ए माइनस के लैम्डा आई, फिर डिटरमिनेंट निकालोगे। उससे अच्छा हमने कुछ फॉर्मूला जनरेट कर लिया है, वो दो फॉर्मूले तुम आज लिखोगे, दो हैं फिर एन टाइप्स का बन जाता है। लेकिन अगर वो तुम दो फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो तुम्हारी आधा काम नहीं, इस चैप्टर की आइगन वैल्यू तुम निकालना सीख जाओगे, मिनटों में ऐसे निकालोगे। तो वह देखो, ये सब तो नोट करना है तो बाद में कर लेना। हेमंत हमसे 10 बार टाइम पूछ चुका है कोचिंग का, दिखाई हमें देता नहीं है, ये कल भी पूछ रहा था। लो, एक हमने मैट्रिक्स लिया, कितने बाई कितने का? 2x2 का है, सिंपल सा छुट्टू सा अपना, है ना। अब तुम ये करो जरा, इसमें a माइनस के लैम्डा आई करो तो क्या बनेगा? हम डायरेक्ट कर दें, सीधा होगा ना, ये हो जाएगा माइनस। भाई जब भी कुछ ऐसा हो इसका मतलब ये होता है कि डायगोनल वाले एलिमेंट में माइनस कर दो बस, और वही तो निकलता है। बोलो अगर ये समझ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ डाउट हो तो पूछो अभी, बोलो हाँ या ना। ये कर दिया मैंने, क्या ये सही लिखा? यही तो आएगा जब आप एक मैट्रिक्स ये लोगे फिर लैम्डा आई करोगे। लैम्डा आई का मतलब ये होता ना, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करना। इसको ऐसे ऐसे लिखा था, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। और फिर माइनस करोगे तो इससे माइनस होगा, इससे जीरो खत्म तो वो तो सेम आ जाएगा, इससे फिर ये जीरो तो वो सेम आएगा, इससे करेंगे लैम्डा तो ये आ गया, ठीक है। अब तुम इसका निकालो, क्या डिटर्मिनेंट निकालोगे? क्या निकालोगे? डिटर्मिनेंट। देखो बहुत चीज़ मिलने वाली है तुम्हें, बहुत अच्छी चीज़। तो a11 माइनस लैम्डा और a22 माइनस लैम्डा, और ऐसे ही तो होता है डिटरमिनेंट, 2x2 क्रॉस मल्टीप्लाई, और माइनस a21 और a12, बोलो ठीक है। जरा सॉल्व करो इसको, a11 a22 है ना, माइनस लैम्डा a22, फिर माइनस के लैम्डा a11 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का a21 a12। चलो लैम्डा स्क्वायर पहले लिख ले रहे, बड़ी पावर वाला है ना, लिख लिया। फिर ये लैम्डा कॉमन कर लिया यहाँ से, तो a11 प्लस a22 बोलो, और फिर प्लस ये टर्म्स a11 a22 माइनस a21 a12। अब देखना, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, इसको बोला जाता है ट्रेस। क्या? ट्रेस। नई चीज़ मिली आपको। तो ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। देखो गौर से, a11 क्या है, a22 क्या है, डायगोनल एंट्रीज का सम ही तो है।
तो अगर ये तो 2 बाई 2 का था, ऐसे ही A11 प्लस A22 प्लस A33 वो भी ट्रेस होगा। तो ट्रेस का क्या मतलब हुआ? ट्रेस मतलब क्या हुआ? किसी मैट्रिक्स की सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, प्लस अब गौर से बताओ ये क्या लिखा है, कोई बताएगा? मैट्रिक्स से देखो, कंपेयर करो, ये है क्या? ये वेरी गुड, ये तो डिटरमिनेंट लिखा, तो बन गया फॉर्मूला। और ये चल रहा था इसके इक्वल टू में ए माइनस का लैम्डा आई के करस्पॉन्डिंग आया ना। हम अगर इसको इक्वेशन का फॉर्म देंगे, हाँ, इसको इक्वेशन का फॉर्म देंगे तो क्या बन जाएगा? बराबर 0। तो क्या करेंगे? और अभी डिटरमिनेंट लगाया ना, सॉरी डिटरमिनेंट निकाला ना ये तो हमने, तो ये ऐसा कुछ आएगा, बोलो। तो इसको निकालने के लिए हम सीधा यही ना कर दें सीधा, तो अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया। तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आएगा, हम सीधा इसको करेंगे और सॉल्व करेंगे और लैम्डा आ जाएगा। और लैम्डा यहाँ पे क्या है? आइगन वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल अब आपकी परीक्षा में मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसका पूछा तुमसे आइगन वैल्यू निकालो, इतना ज़्यादा ना करके तुम क्या करोगे? ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, क्या है? लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा ट्रेस ए प्लस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। तुम क्या करोगे? लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ट्रेस ए, ट्रेस मतलब इन दोनों का सम। कितना आया? 12। डिटरमिनेंट निकालो, 32, 32 माइनस 5 कितना हुआ? 27 इक्वल टू 0। कहे भैया फैक्टर नहीं कर पाओगे? 9 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 27 इक्वल टू 0। कॉमन करो, लैम्डा लैम्डा माइनस का 9 माइनस 3 लैम्डा माइनस का 9 इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस का 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। सो लैम्डा इक्वल टू 3,9। सर ये है आइगन वैल्यू। नहीं करना है इतना सब कुछ तुम्हें, तुम सीधा एमसीक्यू में ऐसे लगाओगे 3,9 इज दी आइगन वैल्यू दिस मैट्रिक्स। नोट करो। और एक तरीका अभी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और आसान हो जाएगा। हमें पता था इसकी आइगन वैल्यू एक तो 9 आएगी, क्योंकि क्या होता है जब कोई मैट्रिक्स होता है उसकी तुम सभी रो को जोड़ो और समान आएगा तो एक आइगन वैल्यू वही होती है, और वो भी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है। जैसे हमने देखा, इस रो को ऐड करो कितना आया? हमने इस रो को ऐड करा 9 आया, नीचे भी कह रहे 9 आया। सारी रो या फिर सारी कॉलम का सम समान है तो वो एक आइगन वैल्यू तो वहाँ से आ जाती है, और वो आइगन वैल्यू हमेशा लार्जेस्ट होती है। ये भी एक रूल है, वो आगे पढ़ेंगे। मुझे नहीं पता आपकी बुक में ये चीज़ दी कि नहीं दी, पर मैं तुम्हें सारा जो कुछ भी है स्टैंडर्ड लेवल सब बता दूंगा। तो फॉर्मूला निकाला, एग्जाम में भी यही करेंगे हम। कुछ एमसीक्यू ले रहे सारे, अभी तुम जो निकाल लोगे उसके सारे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स का तुम लोग आइगन निकाल सकते हो अब। ठीक है, लेट्स सी कुछ क्वेश्चंस बुक के। अब ये भी बताओ जल्दी से, बोर्ड में ये सब दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये बताओ। यहाँ से दिख रहा? ठीक। ये एमसी क्वेश्चन है एक, इसमें लिखा आपको क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बतानी है। मतलब समझ गए, ये यहाँ तक पहुँचना है, केवल ये बनाना है केवल। ठीक है, इक्वेशन पूछे तो यहाँ तक बता दिया करो,
और अगर रूट पूछे तो सॉल्व कर दो, दो ही चीज़ें। थ्री 1 -1 2, एक मैट्रिक्स मैंने ये लिया, इसका आपको बताना है। ठीक है, चलो ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ऑप्शन कहाँ नोट कर दूँ इसका, यहाँ कर दूँ नीचे, ये आप लिख लेना कहीं पे जाके बगल में। ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द ऑल डायगोनल एंट्री। इसके ऑप्शन नीचे दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। नॉन ऑफ दीज, तो NOT है ना। ये क्वेश्चन ये हुआ। और 9 वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है, यही निकालना है, CE कैटेश इक्वेशन। तो A इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 -1 3। ओके, इसके ऑप्शन ये हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, दो हुए क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये लिखा मेरा 10 भी सेम यही निकालना है। ए तुम्हें दिया गया है 1 1 1 1। इसके ऑप्शन भी कुछ ऐसे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा सेकेंड, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी ऊपर तो ये दिख नहीं रहा होगा, छोड़ो, इतना ही बताओ। और अगला दिया गया है लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए आप, पहले इसको बताया, फोर्थ वाले क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है, लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा ट्रेस है, या ट्रेस है बाद में लैम्डा कर दो, प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बताओ कौन सा होगा ऑप्शन, ये पहला वाला ऑप्शन। पक्का? पक्का। क्यों अंश का, क्यों? क्यों पक्का, वही है, देख लो ना आप। हाँ, मुझे तो दिख रहा है कि ट्रेस 5 आएगी ऐड करने पे। क्यों मन का, तुमने ये फॉर्मूला देखा लैम्डा स्क्वायर, चलो लैम्डा स्क्वायर सब में है, फिर माइनस भी सब में था। ट्रेस ही देख लो, ट्रेस का मतलब कोई डायगोनल का ऐड करना होता, तो तुम इनका ऐड करो, कितना आया 5। चलो बी डिस्कार्ड हो गया, ये खत्म, क्योंकि 5 तो है ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि यही कहते हैं, क्योंकि आगे चेक करना, डिटरमिनेंट निकालना। प्लस तो चलो है, डिटरमिनेंट कैसे चेक करेंगे, 3 2 जा 6 और माइनस प्लस 1 7 आया, ऑप्शन ए करेक्ट। छोटा सा क्वेश्चन हो गए। सेकंड का आई मीन सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्यों, लैम्डा स्क्वायर आया, माइनस के 4 लैम्डा आएगा, डिटरमिनेट करेंगे तो 3 + 2। ओके डन। और ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है ना, पक्का? पक्का, हाँ फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा। डिटरमिनेंट 0 है ना, क्योंकि देखो 1 1 जा 1 और -1 0, और बीच में यहाँ फॉर्म, ये तो 0 हो गया, ख़त्म। यहाँ माइनस आता ही है तो माइनस होना चाहिए, ये तो प्लस ख़त्म हो गया वैसे ही, है ना। ट्रेस तो 2 आ रही है तो ये भी ख़त्म हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, यहाँ से निकाली जाए तो निकालने पड़ेंगे ना आपको रूट। कैसे निकालोगे इसके रूट, आराम से हो जाए तो ठीक है, वरना सीधे धरा 4 लगाएंगे, है ना। अब ये तो तुम्हें आते ही होगा यार, 2 इक्वेशन वाला सॉल्व करने को तो आते ही होगा। तो अगर पेपर में MCQ ऐसा और डेफिनेट यहाँ से आएगा, तो रैंक से क्वेश्चन आएगा, रैंक निकालने को आएगा, बता देना। सॉल्यूशन पूछेगा, इनफाइनाइट है, यूनिक है, बता देना। अब तुमसे आइगन वैल्यू पूछेगा, तब भी तुम लगा सकते हो, और इसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, उसकी बताओ आइगन वैल्यू कितनी होगी। एक आइगन वैल्यू तुम मैट्रिक्स देख के बता सकते हो डायरेक्ट, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि हमने रो का सम किया और 2 आ गया, और वो 2 जो आइगन वैल्यू वो हाईएस्ट है, ठीक है। या यहाँ से भी निकाल लो, देखो लैम्डा कॉमन करोगे पहले, 0 2 इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। नोट हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। ये तो हमने 2/2 के लिए फॉर्मूला निकाला, अब हम किसके निकालने जा रहे हैं फॉर्मूला, 3/3 के लिए। तो ऐसे ही तुम n/n का निकाल लेना,
स्टैंडर्ड बुक में n/n का दिया भी गया है, ठीक है। इतना ही तो आ रहा कैमरे में, जरा बताना जरा एक बार, लाइन आ रही है ना? ठीक। देखो अब तुमने एक मैट्रिक्स बनाया, थोड़ा सा काम बड़ा है, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, तुम करते रहना चेक फिर, है ना। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये मैट्रिक्स हो गया कितने बाई कितने का? इसका हमको निकालना है आइगन वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला निकालते हैं पहले। वैसे तो बताइए क्या करना, a माइनस का लैम्डा आई, यही करेंगे, a माइनस का लैम्डा आई डिटरमिनेंट करेंगे, बराबर 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे, फॉर्म बन जाएगी। क्योंकि फॉर्मूला बनेगा हमारा कोई भी, उसमें लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट हो सेम हो, पढ़ाएंगी तो आपने उसमें कांस्टेंट आएगा? बिल्कुल आएगा कांस्टेंट, जरूरी नहीं है कांस्टेंट आएगा तो वहाँ से ये चला पता कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट हो जाएगा लैम्डा। हाँ तो फॉर्मूला बना रहे हो ना? नहीं, वो तो करना डिटरमिनेंट हो जाएगा लैम्डा, आपने प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो देखो ऐसे प्रूफ भी कर दूंगा, लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस A11 A22 A33 लैम्डा प्लस -1 की पावर n डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। ये होता है n के लिए, है ना। तो फिर ये माइनस लगाओ यहाँ पे, लो। पिछला क्या था? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट। इसमें एक चीज़ नई आई है, A11 A22 A33 क्या होते हैं ये? A11 नो इट इज़ नॉट ट्रेस दैट इज A11 स्मॉल A11 ट्रेस तो ये होती, हम ये पूछ रहे हैं कैपिटल A11 क्या होता? नहीं, कैपिटल A11 ए आई से नहीं, ए तो पूरा मैट्रिक्स है, कैपिटल A11 क्या है? बूझो तो जाने, नहीं पता। A11 का मतलब है माइनर, है ना। आज तो माइनर बोलते, तो A11 ये गया, क्या बचा? ये इतना छोटा सा डिटरमिनेंट इसका निकालना है, A22 A23 A32 A33, ये इतना होता है A11। तो A11 तुम्हें ऐसे निकालना पड़ेगा जल्दी से, तेजी से। फिर A22 मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम बंद करेंगे, जो बचेंगे उनको डिटरमिनेंट निकालोगे, माइनर निकालोगे, और A33 का डिटरमिनेंट निकालोगे, रखोगे, तब जाके बनेगी इक्वेशन, फिर सॉल्व करोगे। ये आया कहाँ से? अब आप सुनो होमवर्क क्या दे रहा हूँ, ये आया कहाँ से फॉर्मूला? बड़ा सिंपल सा है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ये तो कर ही दिया मैंने, तुम ये बना लेना, a माइनस के लैम्डा आई। कैसे बन जाएगा? बस बन गया, लो। छोड़ता हूँ तो आसान चीज़ ही छोड़ रहा हूँ। ये बन गया। अब तुम यहाँ से क्या निकालोगे? इसका डिटरमिनेंट निकालना आती है, कैसे निकालोगे? इसको पकड़ोगे ना पहले, फिर ऐसे करके सॉल्व करना, पूरा बड़ा बनेगा, फिर समेट लेना। लैम्डा क्यू तुम्हें अकेला दिखेगा, एक सिंगल, हालांकि माइनस आएगा, वो कॉमन करके 0 फेंक देंगे बाद में। यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि अगर हम ये कराने बैठ गए तो पूरा घंटा इसी में निकल जाएगा, ठीक है। तुम सॉल्व करना, तुम्हें क्या मिलेगा? ट्रेस नहीं दिखेगा वहाँ पे, ट्रेस नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं तुम कहो लो मास्टर ने कहा था ट्रेस दिख जाएगा, ट्रेस नहीं है, ऐसा दिखेगा। हमने ट्रेस बोल दिया, क्यों? और सब जगह लैम्डा स्क्वायर भी आ रहा होगा, हमने लैम्डा स्क्वायर कॉमन किया होगा, उसको ट्रेस बोला होगा, कुछ ऐसा आ रहा है, हमने करके घर पे देखा था, ठीक है। ये नहीं आ रहा होगा, कैपिटल A11 नहीं आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? ऐसा कुछ आ रहा होगा एक जगह, A22 A33 माइनस A23 A32, ऐसे 2 और 2 मतलब 6 ऐसे टर्म आ रहे होंगे। समझ में आई बात?
तो फिर हमने इसको समझ के बोला A11, ऐसी आप जो समेटना A22 वाले, तो A22 वाले कैसे बनेंगे, ये पकड़ोगे एंट्री, A11 आएगा उसमें और A31 आएगा और A13 आएगा और A33 आएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो A11 A33 माइनस A13 A31, बोलो ऐसा कुछ आएगा, समझ गए ना। फिर A22 के लिए A33 के लिए लास्ट वाला ये बंद, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने को आएगा। तो ये 6 टर्म तुम्हारे यहाँ बैठे होंगे, उनको तुम बोलोगे ये, और फिर डिटरमिनेंट भी आ रहा होगा पूरे वाले का, उसको बोलना डिटरमिनेंट है। ये कॉम्प्लिकेट नहीं है पर करना, तो फॉर्मूला नोट अकेला कर लो, बाकी जो करना हो करो, मुझे क्या। 2 फॉर्मूले तुम्हें बता दिए मैंने, तो 2/2 का ही है और 3/3 का ही है। बस आते तो फिर हमारे पास n/n का फॉर्मूला भी है। एक क्वेश्चन है 3/3 का, उसकी आइगन निकालते हैं इसी मेथड से, ठीक है। देखो आसान होता है अभी। एक मिनट लिख रहे बोलो। क्या कह रहा है? हाँ हाँ, हम टाइम कल शाम को पूछ रहा था। 3 दिन आने में लगा दी हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है? किससे पता नहीं? तुम्हें, तुम किससे पढ़ रहे हो? मुझे गुस्सा आ रही है। हाँ तुम मगर मन से पढ़ो ना, तो मैं इतना बता दूं कि तुम्हें जाते जाते फाइनल ईयर तक कुछ ना कुछ बड़ा एग्जाम तो निकल ही जाए, लेकिन तुम्हें मन से पढ़ना ही कहाँ है। तुम्हें तो BSc करनी बस, इसके बाद कोई तैयारी पे लग जाओगे। चलो, वैसे तो हमारे पास जनरल मेथड भी है, हम उससे भी निकाल सकते हैं A माइनस का लैम्डा i करके, और तरीके बहुत है आएगा निकालने के, एक तरीका नहीं है। तो सबसे पहले तो आप वही चेक कर लिया करो कि मैट्रिक्स कैसा है। कुछ हमारे जो हमने 6 तुम्हें बताए उनमें से तो नहीं है, अगर उन 6 में से नहीं है, लेकिन वो 6 में क्या बता देंगे, उन 6 का तो मतलब ही नहीं। अगर ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन में लिखा हो आइगन रियल है या यूनिट मॉडुलस है, तब जाके वैसा सोचो। हाँ सही बात। नहीं अभी और 2-3 तो मैं दे दूंगा, 10-12 तो मैं दे दूंगा ऐसे, जैसे तुम डायरेक्ट बता दोगे। एक चित्र बना दूंगा, एक फिगर है मेरे पास, वो तो मैं बनवाता हूँ अभी, तो सारी आइगन वैल्यू कंफर्म हो जाएंगी। चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ ए, मतलब आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हमने कहा था स्मॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, और कैपिटल को बोलते थे आइगन वेक्टर। ऑप्शन तुम्हारे ये रहे, वो कह रहे हैं 0,3,14 V, ऑप्शन रहा 3,5,15 C, 0,5,15 और ये रहा D, NOT, ठीक है। ये ऑप्शन में मान लो पेपर में आएगा, तो कैसे करेंगे इसको। अब सबसे पहले एक बंदे का करेगा, 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कैसे करेगा वो। एक तरीका, एक
चीज़ तो ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये गारंटी होती है कि उसकी एक आइगन वैल्यू तो जीरो होगी। ये थ्योरम है, मैं प्रूव नहीं कराया मैंने इस थ्योरम का। थ्योरम ये कहती है कि अगर दोनों साइड से अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जीरो है तो इम्प्लाई वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इम्प्लाई आइगन वैल्यू एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो। तो अगर एक आइगन वैल्यू जीरो होती है तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। तो पहला काम आप एक काम करा करो, डिटरमिनेंट ही निकालो जल्दी से, और अगर डिटरमिनेंट जीरो आया तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये खत्म ये खत्म। अभी ये खत्म नहीं, बट इन दोनों में से हो जाएगा। और जीरो नहीं आया तो दो ऑप्शन सीधे खत्म। तो फिर ये होगा या ये होगा, है ना। निकालना तो पड़ेगा डिटरमिनेंट, क्योंकि फॉर्मूले में भी डिटरमिनेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, काम तो बड़ा है और करना भी पड़ेगा। तो करें लैम्डा क्यू माइनस, बताओ ट्रेस कितना है जोड़ जाड़ के। ट्रेस का मतलब हैं, जोड़ के बैठे कितना 18 लैम्डा स्क्वायर। ओके, बताओ A11 कितना होगा। डायरेक्ट बताना A11 कैसे निकालेंगे, पक्का। ये A11 के लिए इतना बंद करोगे, ये तो इसका करो 21 और -16 कितना बोला तुमने, 29 प्लस कर दिया। A11 बोल रहे ना। हाँ तो A11 कैपिटल A11 बोल रहे हैं भाई साहब। ये इसका मतलब पहली रो और पहला कॉलम को करो, तो जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालना होता। तो 21 और प्लस -16 5 आया ना, क्लियर। फिर नेक्स्ट A22 निकालो जरा। A22 का मतलब ये बंद करोगे ये, तो 24 और -4 20 आया, समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट मेरा क्या है A33, ये बंद कितना आया 56 आया, और -36 मतलब कितना हुआ अगेन 20, क्योंकि 56 और प्लस -36, हाँ 20। चलो ये भी हो गया। डिटरमिनेंट निकाल लो। वो कैसे निकालोगे, जल्दी से 8 करा आपने, ये करा तो अच्छा उठा के यही रख दो ना, ये आया था अभी 5, बोलो। फिर इसके बाद +6 कर दें, क्योंकि माइनस ऑलरेडी और माइनस होता ही है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये करा बंद, ये -18 और +8 है ना, 18 नहीं 8 आएगा, हाँ। और फिर +2 करो जल्दी से, तो क्या बचा, ये बंद 24 -14, सही है। सॉल्व करो जरा इसको, 40 ये आया, यहाँ -60 क्यों, और ये कितना हुआ, यहाँ से बचा 10 20, देखो 0 आ गया, सत्यानाशा। डिटरमिनेंट 0 मतलब ऑप्शन खत्म, एक आइगन वैल्यू 0 होगी कि गारंटी मिल गई, ठीक है। तो और इक्वल टू 0 चल ही रहे हैं। अब देखना जरा, सबसे लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तभी तो बोलते हैं एक आइगन वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर डिटरमिनेंट नहीं आता तो लैम्डा कॉमन ही नहीं आता, तो लैम्डा 0 कहाँ से तुम निकाल पाते। जैसे 0 हुआ तो लैम्डा कॉमन किया, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा प्लस समथिंग ये और बराबर 0। अब लैम्डा 0 होगा, एक तो यहीं से भेज दिया, तो लैम्डा 0 होगा, तो एक आइगन वैल्यू तो अब दोनों 0 तो दोनों में आ रहा। अब चलो इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर -80 लैम्डा प्लस 45 = 0, और 15 3 45 है ना, और 15 + 3 18। सो लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 45 = 0। लैम्डा कॉमन किया तो लैम्डा -15 -3 कॉमन किया, सो लैम्डा -15 = 0, सो लैम्डा = 15 कॉमा, हाँ या ना। कौन सा ऑप्शन है, कुछ नहीं आ रहा यहाँ तो नॉन ऑफ दीज तो होगा नहीं भाई, 5 15 दिया ना, 0 3 14 दिया, 3 5 15 दिया, हाँ तो नॉन ऑफ दीज आंसर देना चाहिए ना। नॉन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन दे नॉन ऑफ दीज, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0 3 एंड 50। अगर ये ऑप्शन होता तो हम लगा देते, कोई दो ऑप्शन चेक करेगा लगा देगा। ये ऐसे कैसे लगा देगा, वो डिस्कार्ड वाला मेथड में बता रहे थे, वरना सब करना तो पूरा ही पड़ेगा। जितना ऑप्शन कम हो जाए उतना ज़रूरी होता है बस एग्जाम में। यहाँ कुछ ऑप्शन कम ही नहीं हुआ, क्यों, एक डिस्कार्ड कर पाए, 0 आया जहाँ से ये, तो चलो ये तो होगा नहीं कभी भी। अब बचा 3, 1 2 3, फिर क्या चेक करा, अब तो निकाल होगा आइगन वैल्यू भैया, तभी चल पाएगा पता। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है नहीं, और आएंगी ना तो और इजी होगा।
इतना इजी होता है कि ये सब करना ही नहीं पड़ता है, देख के आंसर आता है। तो हमने 3/3 का भी निकालना सीखा आइगन वैल्यू। आई होप अब तुम लोग कर सकते हो, है ना। अब देखो अभी टाइम है तुम लोग हीरो बनने का, समझ रहे हो। अब टाइम है तुम्हारा हीरो बनने का। एग्जाम में जब सब कोई नकल करे तुम कहना अरे हमें आता है, हम करा रहे सबको नकल सर, बताओ क्या करना है। अभी एक क्वेश्चन दे रहे तुम्हारे लिए। सुनो, अब एकदम बुक बदलने जा रही है 2 या 4 दिन के बाद एकदम बदल जाएगी, ठीक है, क्योंकि तुम प्योर पढ़ रहे थे, अब अप्लाइड में आ गए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, डेरिवेटिव की ओर जाएंगे हम लोग। रैंक फिर तुम लोग अलग कहोगे रैंकिंग कहाँ चली गई, और ये रैंक को संभाल के रखना, अगले 4th सेमेस्टर में भी फिर काम आएगी वापस। अब थोड़ा सा क्या है कि देखो थ्योरम व्योरम थोड़ी कम हो जाएंगी, क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पे अगले चैप्टर में जब हम आएंगे। डीई पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं वो करके दिखाओ जरा, इसी फॉर्मूले से लैम्डा क्यू माइनस का ट्रेस है लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 लैम्डा और माइनस डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला तुम्हारे A3/3 मैट्रिक्स का होगा, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेरी बुक में 8 दिया है, आपकी बुक में जो दिया हो, आपके पास तो बुक ही नहीं है, क्या दिया होगा। चलो, वैसे तो ये बहुत आसान है क्योंकि तुम्हें अभी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है आगे, तो बस तुम इसमें आई का निकाल ली, तुम्हें लैम्डा निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ये रहे, सर्दी लग रही, चलो पेपर में ऐसा कुछ आ गया मान लो, अब तुम क्या करोगे। तुम्हारे पास तो ऐसे आवाज़ आएगी ऊपर से 8 में का सी, तुम्हें तो करनी नहीं। चलो लगाओ, पढ़ दूँ। यूपीएससी तुम्हारे में भी आएंगे, 500 नंबर पेपर होता तुम्हारा मैथ का। कौन बताएगा इसका आंसर, बड़ा होगा थोड़ा सा, है ना। आराम से करो, फॉर्मूला याद है कि लिख दो फिर से, याद है, ठीक ठीक ठीक, करो 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 करो। तो ये रहा फॉर्मूला, लैम्डा की माइनस ट्रेस है लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A3 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट। तुम लोग करा करो, सॉल्व करने से मुझे अच्छा लगता है। आए या ना आए वो बात की बात होती है। हम भी जब कोचिंग पढ़ते थे अपना, तो हमें आता नहीं था पर क्वेश्चन लगा देते थे एटलीस्ट।
घर पे तो टाइम मिला नहीं, यही लगा लो अपना, थोड़ा प्रैक्टिस ही हो जाए। तो अपना करो, मैं अपना कर रहा। पहले ये बताओ, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे, क्या ये मेरा सही है? कैसे आया? आपका क्या है? ठीक है, माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर तक तो हम पहुंचे। फिर a1 की वैल्यू रखा है ये। अब रूट कैसे निकालोगे? 28 + 7 - 4। रूट कैसे निकालोगे? हाँ ठीक है। हाँ 1, हाँ है, -4 है बट +1। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सही बोले आप। पहले ये बताओ, ये सही बना मेरा 40 पूरा? क्या? 25 लैम्डा। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे। हाँ मुझे यही लग रहा था, मुझे यही लग रहा था। एक मिनट में A11 अच्छा 28 होगा। ओके सॉरी 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 सॉरी, तभी मैं कह रहा हूँ, मैं यही गड़बड़ लग रहा था बस। तो कितना हुआ? 32, और 32 7 करो -25, बस अब सही है ये, अब सही है ये। 1 रख के देखा होगा। देखा होगा। जीवा के साथ डिवाइड कर दिया था और इक्वेशन आ गई थी, उसको सॉल्व कर लैम्डा स्क्वायर, अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है ना। चलो, इतना भी नहीं करना था। अब सुनो, जब यहाँ तक पहुँचे तो सार्थ भैया ने क्या किया, सेटिस्फाई कराया, लैम्डा इक्वल टू 1 रखे, तो 1 - 4 - 25 + 28, उसने देखा अरे जी तो 0 हो गया, रिमाइंडर थ्योरम। तो उसने क्या करा, लैम्डा -1 से पूरे में डिवाइड कर दिया। अब ये भैया अच्छा 8 की चीज़ है, मुझे नहीं पता तुमने कैसे निकाला, मैं ऐसे नहीं निकालता। मैं क्या करता, सीधे लैम्डा -1 3 बार लिखा ऐसे अपने मन से। लैम्डा क्यू बनाने के लिए लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस का लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, पर मुझे चाहिए 4 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा का और कर दिया। फिर यहाँ +3 लैम्डा हो गया, पर चाहिए 25 लैम्डा है, तो माइनस के 22 लैम्डा का और कर दिया, है ना। तो बन गया ये, नहीं बना, सॉरी 28 करो फिर तुम। तो हाँ +3 8 है ना, तो 25 बचेगा और +28। अगर कॉमन करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -28, सही बना था। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1 आया, यहाँ से करो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 7 के 28, है ना। तो 7 लैम्डा + 4 लैम्डा, क्योंकि माइनस चाहिए, -28 इक्वल टू 0। तो फैक्टर करोगे तो लैम्डा -7 कॉमन, यहाँ से प्लस करो तो लैम्डा -7 कॉमन, तो पूरे से लैम्डा -7 और लैम्डा +4, सो इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 7 - 4 और 1, ये यहाँ से। तो ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करना वाली प्रोसेस। अब देखो वो भी नहीं करना था, एक बच्चे तुमने कम से कम 5 मिनट बर्बाद कर दिए। तो वो तो जब पुट करेंगे वैल्यू तो टाइम तो लगेगा। लगेगा। अब ये बताओ, ये मैट्रिक्स कौन सा है? मैट्रिक्स कौन सा है? बताओ मोनिका। यहाँ ना देखो, यहाँ देखो, अभी मैट्रिक्स पूछ रहे, यहाँ नहीं पूछ रहे। अच्छा बोलो मैट्रिक्स कौन सा है? वो तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद पता चलेगा ना।
अच्छा, प्रॉपर्टी लगाने के बाद चलेगा पता। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? चलो ठीक है। नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है मैट्रिक्स कौन सा है, मुझे दिख रहा है। हर्मिशियन वो तो मैं नहीं, वहाँ पे चेक ही नहीं कर रहा मैं। हर्मिशियन होगा, ट्रांसपोज करने से तो पूरा पलट जाएगा। हर्मिशियन कहाँ से हो गया? कोई प्रॉपर्टी लगाई फिर भी नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ये मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर वाले सारे नीचे सब जीरो, डायगोनल के सारे नीचे जीरो होते हैं, उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर यही चीज़ इतना होता, यहाँ सब भरा होता, यहाँ 3 एलिमेंट जीरो होते, तो उसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उनकी डायगोनल एंट्रीज ही आइगन वैल्यू होती है। एक नया रूल मिला आपको आज ये। ठीक है। ये क्यों होती है? देखो, ये क्यों होती है, ये बड़ा काम है। और मैं तो कहता ये जरूर लगाओ कि क्यों होती हैं। जैसे मैं तुम्हें अभी बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें कि जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ द आइगन वैल्यू भी होता है। अभी मैंने बताया ट्रेस इक्वल टू होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, लेकिन सभी आइगन वैल्यू को ऐड करने पे भी ट्रेस आ जाएगा। देख लो जहाँ। फिर अभी एक रिजल्ट और आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू भी डिटरमिनेंट के बराबर होती है। देखो, तभी तो मैंने लिख दिया था 28 वहाँ पे। क्यों? मुझे पता है आइगन वैल्यू कितनी आई है, सच्चो कि 28 माइनस 28 का डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट भी नहीं निकालना, आइगन वैल्यू पता है, डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा, ट्रेस निकल सब आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन थ्योरम वो तो अभी है ही नहीं, अभी इतना जान लो। तो अगर मैट्रिक्स ये है अपर ट्रायंगुलर, तो सीधा कुछ नहीं करना था सर, ये है आइगन वैल्यू, ये कुछ नहीं करना होता। अगर ये इरेज करके मैं इधर 0 0 कर दिया, इधर कुछ भी ढाल दूँ, अभी भी आइगन वैल्यू यही रहेगी। करके देख लो आप। देखो, अगर मैंने सुनना ध्यान से, अगर मैंने अभी बता रहा हूँ अभी मैंने इतना करा, ये मैट्रिक्स बन गया मेरा LT। ओके, अब LT जब मेरा बना तो क्या भैया इसमें कुछ चेंज आया? गौर करो, कहीं नहीं आएगा चेंज। डिटरमिनेंट वही रहेगा, ट्रेस वही रही, सारे माइनस वही होंगे। देख के थोड़ा वो देखो। यस एग्जैक्टली, ये भी सही है उसकी बात। अगर डायगोनल एलिमेंट भी कुछ भी हो, समथिंग, यहाँ 0 यहाँ, उसकी आइगन वैल्यू यही होगी 1 2 3। तभी तो बोलते हैं फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू सारी 1 1 1 होती हैं। ठीक है। तो इतना नहीं पहले फिर वही कर दी बात, पहले बताने में वो मज़ा नहीं आता। फिर पहले टफ करो, फिर इजी की ओर जाओ तो थोड़ा अच्छा लगता ना। अब इजी शुरुआत से करें, बाद टफ तो तुम लोग बोर हो जाओ फिर। तो पहले अपन को ये देखना है, क्या देखना है, मैट्रिक्स किस टाइप का है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक अब इन्होंने दिया है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ अभी। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इजी होगा तुम्हारे लिए काम। बस टाइम देख रहे हैं ना कितना हुआ? 10 10 9 10। मुझे 5 मिनट और दो, ठीक है, कराता हूँ कुछ और नया। ऑप्शन एक क्वेश्चन दिया, कह रहे डिटरमाइन द आइगन वैल्यू। क्वेश्चन ये है, कौन का बताएगी ये क्वेश्चन? अब इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। लो डर पहले कहीं वो, लो बताओ इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी? यही क्वेश्चन आ गया अभी। कैसे वही क्वेश्चन आ गया? ऊपर कुछ चेंज तो, आइगन वैल्यू क्या होंगी इसकी? 1 - 4 7 निकालनी पड़ी, क्योंकि पता है ये मैट्रिक्स कौन सा है, UT वाला, इट्स नॉट LT, UT वाला। ठीक है। तो इसकी अब एक मैट्रिक्स और दे रहा हूँ, इसकी आइगन वैल्यू बताओ जरा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं और कैमे हैमिल्टन थ्योरम। थोड़ा सा चलने दो इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है ये। आइगन वैल्यू कितनी होंगी? सेम आइगन वैल्यू 2 2 2 बिल्कुल लिखेंगे। सेट में तो एक बार लिखेंगे। अगर तुमसे पूछे AM कितना है इसका,
ए एम तो पूछेगा नहीं तुम्हारे सिलेबस में, मुझे नहीं लगता ए एम को डिफाइन करा होगा। तो ए एम कितना है, 2 का ए एम कितना है 3, तो वो आंसर है। ए एम पूछे तो 3 लिखो, वरना आइगन वैल्यूज की 2, 2, 2। ठीक है, तो कराएं और आगे की बस आज काफ़ी हो गया होगा, सीखा बहुत है आज, है ना। ठीक, ओके, थैंक यू।